हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर अपडेट वीडियो अबाउट इथेरियम। कल हम लोगों ने देखा था इथेरियम का डिटेल्ड एनालिसिस कि हमारा जो भी रैली आया था फ्रॉम 2022, तो वो रैली कुछ एग्जॉस्ट होता हुआ हमें दिखा नियर फ्यूचर। और हम लोगों ने कल एक डिटेल्ड डिस्कशन भी किया था कि आगे का सिनेरियो हम लोग किस वे में देख रहे हैं। तो जो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, पहले उसको एक बार देख लेते हैं कि वो क्या था और कैसे था। उसके लिए मैं आपको एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोगों ने देखा था ना कि एक ये जो फॉल आया था, उसके बाद ये एक अपसाइड का मूव था। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हाँ, ये जो भी अप मूव आ रहा है, मार्केट अभी सेल ऑन राइज है और मार्केट एक बॉटम ये जो बनाया है, एक नया बॉटम अभी बनेगा। तो कल हम लोगों ने इसका टाइमिंग भी डिस्कस किया था कि हाँ, जो ये बी वेव है ये अभी कंप्लीट हो गया है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो टाइमिंग के हिसाब से भी हम लोग अगर देखते हैं फिर से, तो जो हम लोग का कल का डिस्कशन था, आप यहाँ पे देखोगे 89 बार्स का यहाँ पे आपका ये बना था ए, और जो हम लोगों का बी का एक्सपेक्टेशन था वो करीबन 89 बार से तो ज्यादा ही था। मतलब 89 बार्स का आपका 1.5x का एक्सपेक्टेशन था। तो ये हमारा जो टॉप लगा है वो करीबन 1.5, मतलब 1.5 गुना टाइम में लगा है। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन भी यही था कि हाँ, वो इक्वल तो टाइम होता नहीं है रूल वाइज, तो 1.5 गुना से लेके आपका 2 गुना का टाइम हम लोग यहाँ पे मान के चले थे कि हाँ, इतने में फॉल आ जाएगा। और फिब लेवल के भी हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि एक यहाँ पे टॉप बन रहा था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो फिर हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं कि ये जो रिजेक्शन आया है ना, वो रिजेक्शन का क्या वो है, मतलब क्या ये रिजेक्शन कहाँ तक हमें लीड करेगा, कहाँ तक प्राइस को लीड करेगा। तो मैंने फिर से एक फिब डाला है यहाँ पे, और फिब डालते ही हमें क्या पता चल रहा है ना कि ये जो रिजेक्शन आया है वो आपका 38.2% के जोन से। कल हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ये एक जिगजैग का फॉल है, ये एक जिगजैग पैटर्न है। तो जिगजैग का फॉल जब भी आता है ना, तो बी का जो मिनिमम लेंथ होता है वो आपका 14% से लेकर और 61% का होता है। इसके बीच में मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। जब वो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर काउंट किए तो हमें पता चला कि हाँ, जैसे अब जब भी हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर काउंट किए तो हमें पता चला कि ये आपका 5 मूव यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 1 0 1 2 3 4 5, ये 1 ये है आपका, और ये 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 और ये आपका 5। अब ये वाला टॉप मैं कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूं? मैं आपको लग रहा होगा कि ये टॉप को आप कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो। तो जब भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, इस टॉप को अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक डबल टॉप बन रहा है। तो डबल टॉप को ना हम लोग एक इरेगुलर प्राइस स्ट्रक्चर के वे में रीड करते हैं। और ये वाला टॉप ना, कभी भी आप प्रीवियस टॉप का आप यहाँ पे से ऐसे फिफ्थ डालोगे ना, तो ये कभी भी 127% को हिट नहीं कर रहा होगा। तो इसीलिए मैंने उस टॉप को कंसीडर नहीं किया, मैंने 5 यहाँ पे रखा। और ये वाला जो टॉप है ये आपका एक्चुअल में टॉप नहीं है, क्योंकि ये 127% को हिट नहीं किया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ 3 से 4 डालूंगा ना, तो देखो आप, ये 127% को हिट किया है। तो इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर जोन को एक टॉप मान के चल रहा हूँ, इसको मैं इग्नोर कर दिया हूँ। ये सब बेसिक्स है, तो इसमें कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है कि हाँ, इसीलिए एक ये इरेगुलर प्राइस स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग डबल टॉप, एक ट्रिपल टॉप, ऐसे सिनेरियो में हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जो फॉल आ रहा है, ये वाला फॉल हमें कहाँ तक और किस स्ट्रक्चर में लीड कर सकता है। तो जब भी हम लोग ये वाला फॉल को कंसीडर करेंगे, तो अभी ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन लगाया था ना, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया है। तो अब ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, तो अब हम लोग इसको अगर काउंट करना चाहे ना, तो हम लोग कुछ इसको इस टाइप से काउंट कर सकते हैं। आपका 0 1 2, ये कहीं 3 बन रहा है, उसके बाद प्राइस 4 में जाएगा और फिर एक 5 बनेगा। तो आपका जो ये 3 बन रहा है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्लान कर लेना कि यहाँ से मैं 4 यहाँ मार्क कर दिया तो आप यहाँ से प्लान कर लो अपसाइड का। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जब भी यहाँ पे ऐसे करके फिर डालोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे हो रही हैं। देखो, ये 161.8% हिट किया है अभी। तो 16 जो वेव थर्ड होता है उसका ये मिनिमम टारगेट होता है कि 161.8% वो हिट करता है।
तो ये 160 और ये वेव 3 जा कितना सकता है, जा बहुत सकता है। तो इसका अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 161 को अगर ये यहाँ पे ये फॉल नहीं रुका तो ये फॉल सीधा जाके आपको यहाँ पे रुकेगा 3242। ये वेव 3 ही कंप्लीट होगा फिर यहाँ पे आपका, वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट होगा, वेव 4 यहाँ पे और वेव 5 किधर इधर बनेगा। तो अभी तक चीजें हमारे अकॉर्डिंग ही चल रही हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। तो हम लोग अभी वेव 3 का अनफोल्डिंग पे हम लोग देखते हैं, वेव 4 बनेगा तो फिर से आपको री एंट्री मिलेगा। यहाँ पे कोई एंट्री अभी बन नहीं रहा है, तो जैसा भी एंट्री बनेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। और अभी तक जो भी हमारा स्ट्रक्चर बन रहा था पहले से, चीजें हमें पहले से बहुत क्लियर थी, टाइम वाइज क्लियर थी कि हाँ ये हमारा इतने टाइम में ऐसा फॉल आएगा और ये 5 वेव का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो एक फॉल आएगा। तो चीजें जो भी हो रही हैं अभी हमारे मुताबिक ही चल रही हैं, तो वो अभी अच्छा है। और होप करता हूं कि ये एक बॉटम, इस बार एक बॉटम फिगर हमें मिले। तो होप करता हूं कि आपका जितना भी क्वेरीज होगा वो रिजॉल्व किया होगा मैं। और जो लोग भी भाई ट्रेड में बैठे हैं पैसा तो बना ही रहे होंगे, तो कम से कम उसमें आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम लोग थोड़ा सा और मेहनत करें और चीजों को आपको टाइम वाइज प्राइस वाइज हम लोग आपको समझा पाए कि हाँ चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।